तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अजाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का। सहाबा किराम नबी अकरम से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हम नजरें डालें, कल की पुराण हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक पुराण कहलाता है। अध्याय 2 के मंत्र नंबर 61 में सहाबा किराम की मोहब्बत लिखी हुई है। चतुर्भिरात्र में देव कृष्यामी कलिछियम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना उतृष्य था। आप डरो नहीं, आज तक किसी हिंदू ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। हिंदुओं ने जब भी मेरी तकरीरें सुनी हमें मुबारकबाद दी, मोबाइलों पर हमें मुबारकबाद दी। आज तक किसी हिंदू ने मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया। जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं हमारे अपने भाइयों की तरफ से हुए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतने नेताओं के खिलाफ मैं बोला हूं, लेकिन आज तक किसी नेता ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, एक मुकदमा छोड़कर। लेकिन वो भी कंप्रोमाइज करना पड़ा था बाल ठाकुरे को जब वो जिंदा था। आखिर में कंप्रोमाइज हुआ था उससे भी। आज के बाद तुम मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक मुकदमा, उसके बाद कोई मुकदमा आज तक नहीं। इनको तकलीफ होती है, हमारे भाइयों को तकलीफ होती है, जबकि हम तकलीफ देने के लिए बात नहीं कहते। एक इंजेक्शन लगाते हैं बस, ये मानकर कि अब होम्योपैथिक दवा से ये इलाज नहीं हो पाएगा, मर्ज बढ़ गया है। अब इसको इंजेक्शन के जरिए फौरी आराम देना है, इसलिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या मालूम वो इंजेक्शन ही भी आपको रिएक्शन कर जाता है। चतुर्भिरात्र में दो अंतिम ऋषि के कल्कि के मोहम्मद के 4 साथी होंगे जो उनसे बड़ी मोहब्बत करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे। मिदेयो कृष्यामी कलिछयम, और अंतिम ऋषि पर अपनी जान निछावर करेंगे। खुद मर जाना गवारा कर लेंगे, लेकिन अपने ऋषि, अपने मुनि, अपने अवतार के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। 4 सहयोगियों की तरफ इशारा है जिनके द्वारा अंतिम ऋषि इस्लाम का, अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। यह इशारा है उन 4 खलीफाओं की तरफ जिनके जमाने में इस्लाम सबसे ज्यादा तरक्की किया। और इन लोगों को नबी से कितनी मोहब्बत थी, तारीख गवाह है, सीरत की किताबें बताती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नींद आई हुई है। अल्लाह के नबी लेट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अबू बकर सिद्दीक के पैर के ऊपर, उनकी रान के ऊपर रख लिया। इधर से एक बिच्छू निकलता है, अबू बकर सिद्दीक को डंक मार रहा है, लेकिन वो अपने पैर को जुम्बिश नहीं देते हैं, अपने पैर को हिला नहीं रहे हैं। अगर पैर को हिलाऊंगा तो हरकत होगी, पैर को हिलाऊंगा तो जुम्बिश होगी, और अगर पैर में जुम्बिश हो गई तो मेरे आका की आंख खुल जाएगी, मेरे नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। बिच्छू का डंक कितना जहरीला होता है, मैंने गांव और देहात के अंदर देखा है। रात में जब किसी को डंक मार देता है तो तड़पता है, ढूंढता है झाड़ फूक करने वाले को, उतारने वाले को। मेरे भाइयों सोचिए, अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हिला रहे हैं,
आंखों में आंसू आ गए दर्द की वजह से, लेकिन पैर नहीं हिला रहे हैं। एक आंसू का कतरा नबी अकरम के चेहरे पर गिर गया, गरम गरम कतरा था। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है, और जैसे ही आंख खुलती है, नबी अकरम की जैसे ही आंख खुलती है, क्या देखते हैं? अबू बकर रो रहे हैं। आपने पूछा, अबू बकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम से बिस्तर पर सोए, तुम्हारी गोद में सर रख कर सोए, और मेरा यारे गार, मेरा दोस्त, उसकी आंखों में आंसू। नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे पैर में किसी बिच्छू ने, किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है। आपने अपना लुआब निकाला, लुआब दहन, थूक, और आपने उस जगह पर रख दिया और मल दिया जहां पर अबू बकर सिद्दीक के काटा था बिच्छू ने। अबू बकर फरमाते हैं, नबी अकरम का लुआब लगना था, मेरा दर्द खिंचता चला गया, बंद हो गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। करामत थी। निकाला तो लगा दिया। ये आज के पीर बने फिरते हैं, जिस पे दम कर दें वो और बुखार में आ जाए, जिसके घर में चले जाएं बरकत की दुआ करने, एक महीने बाद पता चला अलमारी का भी पैसा गायब, सब उसी मौलवी ने ले लिया झाड़ फूक के नाम पर, उसी पीर ने कंगाल कर दिया। आजकल व्हाट्सएप पे वो कितना आ रहा है ना, देखा? वो एक लड़का बेचारा भीख मांग रहा है, दे दे कुछ, 10 रुपए दे दे, रिचार्ज कराएंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। तो लड़की उससे पूछ रही है भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बनाया है? कहता नहीं 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 नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। वही साहब है ये जी पीर, जिसके घर में जाता खैर व बरकत की दुआ के लेकर, जो बुलाते हैं वो घर और कंगाल हो रहा है। किसने कंगाल किया? उसी खैर व बरकत वाले मौलवी ने। मेरे घर की बरकत ट्रांसफर उधर हो गई। जो बरकत के लिए आता था दुआ करने, यहां की बरकत वहां चली गई, उसी के पास। हम इन पे भरोसे करने लगे। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ये थी, उमर फारूक की मोहब्बत भी कुछ कम न थी, उस्मान गनी की मोहब्बत का अंदाजा लगाओ, हजरत अली की मोहब्बत का मायार देखो। कुल इन काना आबाउकुम, आबाउ अजदाद से ज्यादा, बाप दादा से ज्यादा। ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला बाप से मोहब्बत मत करो, करो, लेकिन बाप से ज्यादा रसूल से करो। ज्यादा का मतलब समझते हैं? अगर दोनों में से किसी एक की मोहब्बत कुर्बान करने की जरूरत पेश आ जाए तो किसकी करें? बाप कह रहे हैं ये करो, अल्लाह कह रहा है ये करो, बाप कह रहे हैं ये करो, नबी कह रहे हैं ये करो। दोनों में से हमें बाप से भी मोहब्बत है, रसूल से भी मोहब्बत है, लेकिन एक मोहब्बत को कुर्बान करने की जरूरत पड़ रही है। किसकी करें? अक्लमंद इंसान वो है जो अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दे, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान ना करे। अब्दुल्ला इब्ने उबय, जिसने एक जंग में लड़ते लड़ते मदीने वालों से कह दिया, देखो मोहम्मद ने तुम्हारे कितने साथियों को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, चलो हम सब मदीना लौटकर चलते हैं। तुम में सबसे बड़ा इज्जत वाला मैं हूं, सबसे बड़ा जलील इंसान, सबसे बड़ा इंसल्टेड मैन ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो हम मदीने चलते हैं और सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील को मदीने से निकाल देगा। लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब्दुल्ला इब्ने उबय ने जो गाली दी थी, अर्श वाले ने अपने कुरान के अंदर उसकी गाली को रिकॉर्ड कर लिया। पकड़ो, मोहम्मद को मदीने से निकाल दो, चलो। अल्लाह के नबी को नहीं मालूम
अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे ने ये जुमले सुन लिए। जंग की हालत थी, सहाबा जंग में मसरूफ रहे, नबी जंग जीत गए, सब खुशी खुशी अपने घर जाने लगे। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने समझा कि अब मेरा बुरा हाल होगा, मोहम्मद को जिब्रील बता देंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे कत्ल का हुक्म नाफिज फरमा देंगे, इसलिए भाग चलो, मदीना छोड़ के मैं ही भाग जाऊं मक्का। वो भागने लगा। अब्दुल्ला इब्ने उबई भाग रहा है, उसका बेटा उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और जैसे ही मक्का के बॉर्डर पे कदम रखता है, बेटे ने अपनी तलवार बाप की गर्दन पर रख दी, चलाई नहीं, रख दी। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? का बेटे मक्का जा रहा हूं। नहीं जा सकते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक इजाजत ना दे दें तुम नहीं जा सकते। कहा बेटे मोहम्मद से ही तो बचकर भाग रहा हूं। कहा कि मैं तुम्हें खुद रसूलुल्लाह के पास लेकर जाऊंगा। तुमने मेरे नबी को गाली दी है, तुमने कहा सबसे बड़ा इज्जत वाला सबसे बड़े जलील को निकाल देगा, तुमने मेरे नबी को जलील कहा। बेटे तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नबी मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। कहा मैं जानता हूं, फिर भी नबी जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जाने दूंगा। आगे बढ़ा। बेटे ने कहा एक कदम भी अगर आगे बढ़ गए अल्लाह की कसम मैं कत्ल कर दूंगा। बाप ने कहा बेटे तुम अपने बाप की गर्दन पे तलवार चलाओगे? ऐसा नहीं कर सकते। पूरे मदीने में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई मुझसे करता है तो तुम करते हो। बेटे ने कहा सच कह रहे हो, मोहब्बत है तुमसे मुझे, लेकिन एक चीज आप गलत समझ रहे हैं कि पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे कर रहा हूं। पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी से मोहब्बत है तो आपसे, लेकिन आपसे भी ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और दोनों की मोहब्बत में अगर एक मोहब्बत को कुर्बान करना पड़े तो मैं आपकी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। इतने में नबी नजर आ गए। फरमाया आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे क्या बात है, अपने बाप से क्यों लड़ रहे हो? पूरी कहानी सुना दी। अच्छा तुम्हारे बाप ने यह कहा था मुझे? हाँ। आए अल्लाह के नबी बताओ मेरे बाप के लिए क्या फैसला है? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अर्श वाले से पूछ लूं, वो जिब्रील को भेजकर अभी बता देगा कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी बैठ गए। आए अर्श वाले बता मैं इसके साथ क्या सलूक करूं, इसने मुझे सबसे बड़ा जलील इंसान का। अभी बैठे ही थे, आसमान से अब्दुल्ला इब्ने उबई के कत्ल की कोई आयतें नाजिल नहीं हुई, जिब्रील भी कोई खबर लेके नहीं आए। इतने में बेटा कहने लगा आए अल्लाह के नबी अगर अल्लाह ताला आसमान से मेरे बाप के कत्ल का हुक्म लेकर आ जाए, अगर जिब्राइल अमीन मेरे बाप के कत्ल का ऑर्डर लेकर आ जाए, अर्श वाला अल्लाह अगर मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दे दे तो अल्लाह के रसूल मेरे बाप का कत्ल किसी और से मत करवाना, ये नेक काम मुझसे करवाना। है अल्लाह के नबी आप हुक्म देना, मैं अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा करके शरीर से अलग करके आपके कदमों पे डाल दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे अगर मैं ये कहूं कि तू अपने बाप को कत्ल कर दे तो तू कर देगा? कहा आए अल्लाह के नबी मैं फौरन कर दूंगा, आपका हुक्म निकलेगा, आपकी आंख का पलक छपकेगा, खुलने भी नहीं पाएगा कि मैं बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा। आप चीखने लगे आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे मेरी मोहब्बत तेरे दिल में इतनी ज्यादा है कि मेरी मोहब्बत के आगे तू अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देगा? कहा हाँ। आए अल्लाह के नबी कहकर तो देखिए। आपने फरमाया जा, मैंने तेरे बाप के लिए रास्ता साफ कर दिया, जाने दे इसको मक्के, मैंने माफ किया है। आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे तेरे बाप की मोहब्बत भी तुझे है और मेरी भी, लेकिन मेरी मोहब्बत तुझे तेरे बाप से ज्यादा है।
अब तेरे बाप की सजा ये है कि वो मक्के में जाकर यही सोचता रहे कि मेरा बेटा मेरा होकर भी मेरा ना हुआ, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। वो ये सोचता रहेगा कि मेरे बाप के कत्ल का हुक्म भी, मेरे कत्ल का हुक्म भी अगर मेरे बेटे को मिलता तो वो मुझे कत्ल कर देता। यही सजा है उसकी कि वो जिंदगी भर अब यही सोचता रहे। तो मेरे पास साथ चलो, इसको जाने दो। छोड़ दिया, अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख दी। कुल इनकाना आबाओकुम, बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। ठोक लिया सीना, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, सीधे चले जाओगे अल्लाह के। अल्लाह भी हिसाब किताब नहीं लिखेगा। क्यों? खुदा के पड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। जिनकी कव्वालियों में जिनके अकीदे ये हों कि अल्लाह कुछ नहीं करता, जो कुछ करते मोहम्मद करते, अल्लाह के पड़े में वहदत के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ करते मोहम्मद करते, पावर उनके पास है। जिनका अकीदा ये है, रब्बे काबा की कसम, जर्जीज का फतवा ये है कि तू मुशरिक है, तख्तादार पे लटका, सूली दे, फांसी दे, AK-47 चला मुझ पे, अपनी गर्दन कटाना गवारा है, लेकिन मोहम्मद को खुदा कहना गवारा नहीं है। इतना अकीदा रखूंगा मैं, अगर अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, और गौर से सुनो, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कोई है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह के बाद तुम ये कहो कि अल्लाह को हम मोहम्मद की जगह पे ला के रख दें और मोहम्मद को हम अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये न हमारे असलाफ ने सिखाया है, न हमारे बुजुर्गों की ये तालीम रही है, न हमारे नबी ने ये बताया है। तुम जो चाहो करो। वो खड़ी और पड़ी मूर्ति ने कितनी आग लगाई।